तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 एंड द क्वेश्चन नंबर इज 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P upon Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें पॉइंट की वैल्यू दे रखी है और इसको हम जब सॉल्व करते हैं क्या हम सरप्राइज होते हैं इसके आंसर से, यानी हमें ऐसे क्या मिलता है कि इसके आंसर को देखकर हमें सरप्राइज मिले। अगर हमें कुछ अलग टाइप का मिलता है तो हमें डिस्कस करना है टीचर और क्लासमेट के साथ कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या सरप्राइज मिला कि इसको सॉल्व करने पर हमें कुछ नई चीज मिली। इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम उसी की तरह ही ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम हमने इससे पहले क्वेश्चन 3 देखा होगा, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन था। तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट की वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं 0.999। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, 9, जो कि सिंगल डिजिट है। और इससे पहले वाली वीडियो में क्या बताया था, अगर सिंगल डिजिट रिपीट होती है तो वहां हम क्या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.999। ठीक, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.999। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो कल हमने क्या करा था, अगर मान लो हम 3 लेते हैं तो अगर मल्टीप्लाई सिंपली करेंगे यानी आगे नहीं मान के चलते तो यहाँ 2 आ जाते हैं डेसिमल के बाद। लेकिन हम क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है हम इक्वल लेके चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट कम होती है वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.99 माइनस 0.999। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, और यहाँ माइनस करेंगे तो डेसिमल की बात देख सकते हैं कि सेम डिजिट है तो माइनस करोगे 0 हो जाएगा। 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड, ये हो जाएगा 9/9। सेम वैल्यू होगी तो 9 से 9 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, यानी 1/1 हो गया। 1/1 का मतलब क्या है कि 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो हम यहाँ सरप्राइज क्या हुए कि जब हमने डेसिमल पॉइंट देखा और हमने P अपॉन की फॉर्म देखा तो क्या बना 1/1, जो कि क्या आ गया 1। अब यहाँ सरप्राइज होने की बात क्या है कि अगर हम देखें कि जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू ली थी वो क्या थी 0.99। ठीक, और यहाँ जब हमने देखा तो वैल्यू कितनी होगी x की 1। अब यहाँ क्या पता चला, जब हम पहले वाले क्वेश्चन में देखते थे कि ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, P अपॉन की फॉर्म है, सेम वैल्यू है, तो हम दोनों को इक्वल लेके चल सकते हैं। अब यहाँ सरप्राइज में क्या पता चला कि 1 हो या ये वैल्यू हो 0.9, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम वैल्यू। डिजिट के बाद क्या है हमारा 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर होता है तो 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेम वैल्यू है, यानी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम फ्रैक्शन में देखते हैं, ठीक, तो नंबर इज 5। और इस क्वेश्चन में क्या है, कैन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी 1/17 में अगर हम देखें डिवीजन में तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, यानी हमें ये डिवीजन करके देखनी है और हमें देखना है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है यानी क्वोशिएंट है उसमें मैक्सिमम नंबर कितने रिपीट होते हैं। तो 1/17 है, यानी 17 से 1 को डिवाइड करना है। ठीक, तो यहाँ 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि छोटा नंबर है। तो यहाँ हम जैसे ही पॉइंट लेंगे, ये 0 लगा दिए पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ भी पॉइंट मान लेंगे 0 आ गया। जैसे ही यहाँ पॉइंट लगा दिया तो यहाँ क्या आ गया 0, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा तो इसलिए हमने पॉइंट की डिवाइड हो गई है। अब यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया और ये कितना हो गया 17।
तो अगेन क्या है, डिजिट कम है, सेम एक जीरो और ले लेंगे। जब दो जीरो एक साथ आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब कभी भी सिंपल डिवाइड में दो डिजिट एक साथ आती हैं तो वहां क्या लग जाता है, जीरो लग जाता है। अब ये हो गया 100, 17 से डिवाइड करोगे तो 17 5 जा 85, माइनस करोगे 10 माइनस 5 5, या 9 हुआ, 9 माइनस 8 1, सेम आगे जीरो ले लोगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक। 150 हो गया। 17 की टेबल पर पढ़ोगे हम तो 17 पर कितने पर डिवाइड होगा, 17 की अगर 9 से करते हैं, 17 9 से कितने हो जाएंगे, 153, ठीक। और 153 क्या हो गया, ज्यादा हो गया तो कितने पर जाएगा, 8 पर जाएगा। 17 8 36, माइनस करोगे 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ कैरी लिया तो 4 माइनस 3 1, अगेन क्या हो जाएगा, हम जीरो लगा देते हैं क्योंकि काफी बड़ा जाएगा, जीरो ले लिया। 140, फिर अगेन कितने पर डिवाइड हो जाएगा ये, 17 8 जा 136, अगेन माइनस करोगे, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो गया, और 3 माइनस 3 जीरो, अगेन जीरो ले लोगे, 17 3 जा 51, तो ये हो जाएगा 17 2 जा 34, माइनस करने पर कितना आ गया, 6, और 3 माइनस 3 जीरो, अगेन जीरो हो जाएगा, 17 3 जा 51, माइनस करोगे कितना हो गया, 9, ठीक। फिर जीरो हो जाएगा बाद वाला हमारा, और अगेन जीरो लोगे, 17 5 जा 85, माइनस करने पर कितना हो जाएगा, 5, ये 5 मैं यहाँ ले लेता हूँ, ऊपर आ गया 5, ठीक। तो आगे हम जीरो लेंगे, 17 2 जा 34 हो जाएगा, माइनस करोगे 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6, और 4 माइनस 3 1, 16 हो गया, आगे जीरो लेंगे तो कितने पर डिवाइड होगा, 17 9 जा 153, माइनस करने पर 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7, आगे जीरो लेंगे, यहाँ देखते हैं कि रिपीट नहीं हो रहा तो अब हम आगे और डिवाइड करेंगे, और ये हो जाएगा 17 4 जा 68, माइनस करने पर कितना आ गया, 2, फिर अगेन जीरो लोगे, 17 1 जा 17, और यहाँ पर बचा 3, अगेन जीरो ले लोगे, 17 1 जा 17, क्योंकि 2 पर ज्यादा हो जाएगा, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ 2 माइनस हो गया 1, अगेन हम यहाँ ले लेते हैं 13 और जीरो लगा लेते हैं, कम है, तो ये कितने पर डिवाइड होगा, 17 जा 136, तो 17 7 जा 119, माइनस करोगे 10 माइनस 9 1, 2 माइनस 1 1, आगे अगेन जीरो ले लोगे, और अब देखते हैं कितने पर जाएगा, 17 6 जा 102, ठीक। तो 17 6 जा 100 हो गया, 17 7 जा 119, तो 17 6 जा पर ये चला जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8, और अगेन जीरो ले लेंगे, 17 5 जा 85 हो जाते हैं, ज्यादा होगा तो 4 जा पर जाएगा, 17 4 जा 68, माइनस करने पर 10 माइनस 8 2, और कैरी यहाँ से दिया, 7 माइनस 6 1 हो गया, अगेन 2 हो जाएगा 120, तो यहाँ पर नहीं हुआ, यानी अभी और डिवाइड चल रही है, तो ये कितने पर जाएगा, 17 7 जा 119, माइनस करने पर 1 बचा, जीरो ले लिया, तो अगेन जीरो हो गया, जीरो अगेन लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और ये हो जाएगा 17 5 जा 85, माइनस करोगे तो 5 हुआ, और 9 माइनस 8 1 हो गया, यानी 15, जीरो ले लेंगे, तो 17 8 जा 136, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4 4 माइनस 3 1, अगेन जीरो, 17 8 जा 136, तो यहाँ से देखते हैं 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 7 6, यहाँ पर डिजिट अलग आ रहा है, अभी यहाँ पर देखते हैं 0 5 8 8,
तो जो रिपीट हुआ कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से लेकर और 7 तक, यानी इसके बाद रिपीट हो गया। तो कितने डिजिट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 क्वेश्चन में क्या है कि हमें कुछ ऐसे एग्जांपल लेके रिप्रेजेंट करना है, सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1। यानी हमें एग्जांपल देखने रैशनल नंबर के जो किस में होना चाहिए, p upon q फॉर्म में होना चाहिए, एंड p and q are integers, और वो कैसे होने चाहिए कि उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी p और q में एक 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो डेसिमल कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। हमें ये पता करना है कि जो q फॉर्म है, डिनोमिनेटर में जो q है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो क्वेश्चन में पहले दे दिया कि वो कैसा होना चाहिए, p अपॉन q फॉर्म में होना चाहिए, और जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर हम p अपॉन q फॉर्म में लिख रहे हैं तो q की सेटिस्फाई प्रॉपर्टी बतानी है, और इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो q प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो क्या करेगा कि जो q में है वो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, इन द फॉर्म या इन द पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। यानी जो q में है वो ऐसा नंबर होना चाहिए, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 और या 5 होना चाहिए, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी 2 की पावर में हो सकता है और 5 की पावर में हो सकता है। इसकी पावर m मान ली, इसकी पावर n मान ली। m और n का मतलब है कि m की हम वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3, ऐसे ही n की क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3। तो इसमें क्या है अगर हम इसकी वैल्यू लेंगे डिनोमिनेटर पार्ट में 2 या 5 लेते हैं तो वो हम बिना देखे उसको हम बता सकते हैं कि वो कैसा डेसिमल हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर में 2 हुआ या 5 हुआ या दोनों हुए 2 और 5, तो वो हम बिना देखे बता सकते हैं कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग। तो q जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो ये करेगा कि जो डिनोमिनेटर पार्ट में है वो क्या होना चाहिए, उसमें 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है q, वो यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब यहाँ हमने जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करे थे उसमें देखा था कि डिवीजन में क्या है, 3 तरह की होती है, जिसमें से एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी वो डिवाइड फिनिश भी नहीं होगी, और उसमें नॉन रिकरिंग का मतलब है कि डिजिट रिपीट भी नहीं होंगे। सिर्फ हमें 3 एग्जांपल देने हैं, तो कोई भी 3 एग्जांपल ले सकते हो अपनी तरफ से। मान लो अगर हमने ले लिया 0.01 001, अब यहाँ बोलोगे रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ कितनी थी, 10 थी, यहाँ 00 हो गई। ऐसे ही हम सिर्फ हमें ये देखना है कि वो डिजिट रिपीट नहीं हो। तो एक एग्जांपल ये हो गया, और दूसरा हम देखते हैं 0.24597। तो कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, इसमें भी क्या रिपीट नहीं हो रहा। दूसरा ले सकते हो 0.02 002 और 00002। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, सिर्फ हमें एग्जांपल लेने, कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से। हमने जैसे यहाँ ले लिया, अपनी तरफ से कुछ भी एग्जांपल लेना हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, डिवाइड फिनिश नहीं हो। डॉट का मतलब है कि यहाँ डिवाइड चलती जा रही है, फिनिश नहीं हो रही। तो डिवाइड फिनिश नहीं हो और डिजिट रिपीट भी नहीं हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है डिजिट रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि 1 के बीच में क्या है, नंबर ऑफ जीरोज डिफरेंट है। यहाँ 1 थी, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4। यहाँ डिजिट अलग हो गई, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही।
तो ये क्या है, एग्जाम्पल है जिसमें कि डिवाइड फिनिश भी नहीं हो रही, टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रही और डिजिट क्या रिपीट भी नहीं हो रही।